आप सभी का फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के अंडर परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस फंड ने कितना अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। और इसके बाद हम इस फंड का डिटेल्ड सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि ये फंड अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है और साथ ही हम फ्यूचर में इस फंड से कैसा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली हम जानेंगे कि जिन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इस फंड में इन्वेस्ट किया है या फिर वैसे इन्वेस्टर जो कि अपना पैसा इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। Now let's start with performance comparison of this fund with its benchmark and other top funds in flexi cap category. पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के परफॉर्मेंस को हम पहले इसके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। 5 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 15.55%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया 20.42%। 3 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 14.30%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 21.20%। एंड 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 57.41% एंड इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 57.48%। तो 3 ईयर एंड 5 ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है, लेकिन 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न ऑलमोस्ट इक्वल है इसके बेंचमार्क से। इस फंड का 10 ईयर का रिटर्न अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 2 और टॉप फंड्स हैं, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। नाउ हम इस फंड के रिटर्न्स का कंपैरिजन करते हैं विद पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड एंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का AUM काफी बड़ा है, जबकि रिलेटिवली पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का AUM छोटा है। 5 इयर्स में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने दोनों ही फंड्स को बीट किया है, जबकि 3 ईयर होराइजन में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से कम है, जबकि यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड से ज्यादा है। और अगर आप इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न कंपेयर करेंगे विद अदर 2 फंड्स, तो इस फंड का रिटर्न काफी कम है एज कंपेयर टू अदर 2 फंड्स। सो रिलेटिवली इस फंड ने 1 ईयर होराइजन में अंडर परफॉर्म किया है। नाउ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के अंडर परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर पोटेंशियल को जानने के लिए हम सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्टर एनालिसिस। इस फंड का टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है 37.8%, फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट है 20.51%, ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट है 9.43%, सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट है 8.89%, एफएमसीजी में इन्वेस्टमेंट है 8.1%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इन्वेस्टमेंट है 4.8% एंड हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट है 4.52%। सेक्टर वाइज इस फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इसने काफ़ी कम सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इस फंड का टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है 37.80 सेक्टर्स में। इस फंड ने मेटल्स एंड केमिकल्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और लास्ट फ्यू मंथ्स में मेटल एंड केमिकल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट अगर आप क्वांटम AMC के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो मोस्टली उनका परफॉर्मेंस आया है मेटल एंड केमिकल स्टॉक्स के कारण। साथ ही इस फंड ने एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इन कमिंग मंथ्स इन दोनों ही सेक्टर्स दैट इज एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का परफॉर्मेंस अच्छे होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। इस फंड का फाइनेंशियल एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। इन कमिंग मंथ्स हम फाइनेंशियल एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ना हम उन स्टॉक्स को चेक करते हैं जिसमें इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इसमें इस फंड का इन्वेस्टमेंट है 8.14%, ITC में इन्वेस्टमेंट है 8.1%, माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट है 7.18%, फेसबुक में है 6.23%, परसिस्टेंट सिस्टम्स में है 5.73%, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में है 5.13% एंड हीरो मोटर कॉर्प में है 5.03%। इस फंड ने अपने टोटल कॉर्पस का अबाउट 93% इन टॉप 25 फंड्स में इन्वेस्ट किया है। सो स्टॉक्स वाइज ऑल्सो इस फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। इस फंड के फॉरेन होल्डिंग्स हैं माइक्रोसॉफ्ट, इसमें इनका इन्वेस्टमेंट है 7.18%, फेसबुक 6.23%, अमेजॉन 4.8%, अल्फ़ाबेट क्लास C में है 4.29%, अल्फ़ाबेट क्लास A शेयर्स में है 4.25% एंड सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन में है 1.77%। जब आप इस फंड के पोर्टफोलियो को देखते हैं तो 2 सिग्निफिकेंट चीज़ें आप फिगर आउट कर सकते हैं। इस फंड ने मोर देन 28% ऑफ इस कॉर्पस इन्वेस्ट किया है फॉरेन स्टॉक्स में
एंड सेकेंड इज वेरी हाई एक्सपोजर इन बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड आईटीसी। इस फंड ने जिन फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है उसमें मोस्टली यूएस टेक कंपनीज हैं। यूएस टेक कंपनीज ने लास्ट फ्यू इयर्स में फिनोमिनल रिटर्न्स जनरेट किया है एंड लास्ट फ्यू मंथ से यूएस टेक स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। दैट्स व्हाई उसका नेगेटिव असर इस फंड के परफॉर्मेंस पे पड़ा है। यूएस टेक कंपनीज काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए थे, दैट्स व्हाई उनमें करेक्शन आया है और उनके रिटर्न्स कम हो गए हैं। एंड इन नियर फ्यूचर ऑल्सो इन हाई ग्रोथ टेक कंपनीज का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इजी लिक्विडिटी, और अगर इन्फ्लेशन और बढ़ता है तो यूएस का सेंट्रल बैंक फेड वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में इन टेक कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। सो ओवरऑल यूएस टेक कंपनीज का परफॉर्मेंस नियर पास्ट में अच्छा नहीं रहा है एंड इन नियर फ्यूचर ऑल्सो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होने के चांसेस काफी कम हैं। बट देन ये यूएस कंपनीज हाई क्वालिटी कंपनीज हैं और जब इनका वैल्यूएशन कम होगा बिकॉज ऑफ करेक्शन तो अगेन हम इनसे अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म होराइजन में ये यूएस कंपनीज इस फंड के लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट करेंगी। नाउ लेट्स चेक टॉप 2 होल्डिंग्स ऑफ दिस फंड। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक एनवीएफसी है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बजाज होल्डिंग्स बजाज फिनसर्व एंड बजाज ऑटो की प्रमोटर कंपनी है। बजाज होल्डिंग्स का बजाज फिनसर्व में स्टेक है अबाउट 39%, जबकि बजाज फिनसर्व का बजाज फाइनेंस में होल्डिंग है अबाउट 52%। साथ ही बजाज होल्डिंग का बजाज ऑटो में स्टेक है अबाउट 33%। इस फंड ने बजाज होल्डिंग में इसलिए इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि बजाज होल्डिंग का मेजर स्टेक है बजाज फिनसर्व एंड बजाज ऑटो में और इनडायरेक्टली इसका मेजर स्टेक है बजाज फाइनेंस में। तो अगर इन फ्यूचर इन तीनों कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उसका पॉजिटिव असर बजाज होल्डिंग्स के शेयर प्राइस पे भी पड़ेगा। बजाज होल्डिंग्स के स्टॉक को अगर आप देखें तो उनका सेल्स ग्रोथ पुअर है, प्रॉफिट भी जस्ट ओके है, डिविडेंड पे आउट भी ज़्यादा नहीं है। इस स्टॉक का परफॉर्मेंस भी कोई खास अच्छा नहीं रहा है ओवर द ईयर्स। लास्ट 10 ईयर्स में इस स्टॉक ने रिटर्न जनरेट किया 17%, 5 ईयर में रिटर्न दिया 19%, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 6% एंड लास्ट 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया है 35%। इस फंड का दूसरा मेजर इन्वेस्टमेंट है आईटीसी में। आईटीसी के स्टॉक को अगर आप देखें तो इनका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं रहा है, ऑल्दो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा रहा है ईयर ऑन ईयर, और साथ ही आईटीसी का डिविडेंड पे आउट भी काफी अच्छा रहा है। आईटीसी का अगर आप रिटर्न्स देखें ओवर लास्ट फ्यू इयर्स तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। लास्ट 10 इयर्स में स्टॉक ने रिटर्न जनरेट किया 5%, लास्ट 5 इयर्स में रिटर्न जनरेट किया -3%, लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न दिया -8% एंड लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने रिटर्न जनरेट किया 1%। सो ओवरऑल इस फंड के जो टॉप 2 होल्डिंग्स हैं वो दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ है क्योंकि इस फंड का अगर आप प्राइस टू अर्निंग दैट इज पी रेशियो देखें स्टॉक्स का तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है। सिर्फ बजाज होल्डिंग्स ही एक सिग्निफिकेंट वैल्यू स्टॉक है इस पोर्टफोलियो में। इस पोर्टफोलियो में कोई भी पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। रिसेंट टाइम्स में वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ है। दैट्स वाई अगर आप एचडीएफसी एएमसी के इक्विटी फंड्स के परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट 3-4 ईयर्स में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन लास्ट 1 ईयर में उनका परफॉर्मेंस कुछ इंप्रूव हुआ है। और अगर आप एक्सिस एएमसी के इक्विटी फंड्स को देखें जो कि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है तो एक्सिस के इक्विटी फंड्स लास्ट 1.5 ईयर से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड भी बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग नियर फ्यूचर में अंडर परफॉर्म कर सकता है। सो नाउ आफ्टर दिस डिटेल्ड सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस हम ये बोल सकते हैं कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में अच्छा नहीं रहा है एंड गोइंग अहेड ऑल्सो इन नियर फ्यूचर ये फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है। सो नाउ एज ए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज का डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एंड डिफरेंट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग होता है। इन लॉन्ग टर्म होराइजन टॉप फंड्स भी कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स होप कि ये अंडर परफॉर्मेंस थोड़े समय के लिए है एंड इन फ्यूचर इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 3 टॉप फंड्स हैं, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आपका ऑलरेडी इंटरनेशनल फंड्स में अच्छा एक्सपोजर है थ्रू सम अदर फंड्स तो आप पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर नहीं है तो आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड एनी हाउ मैं इस फंड को एवरी फ्यू मंथ्स रिव्यू करूंगा तो इसमें जो भी लेटेस्ट डिटेल होंगे उससे मैं आपको अपडेट कराता रहूंगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।